समझिए, जो लफ्ज खुदा ने इस्तेमाल किया, आओ हम इंसान को, अंग्रेजी में है मैन, लेट अस मेक मैन इन आवर ओन इमेज, इन आवर लाइकेनेस। मैन, इसके लिए इब्रानी लफ्ज है इश, ये औरत के लिए लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, जो दूसरा लफ्ज आपने बोला, कौन सा? ईशा। किसी का नाम है यहाँ पे? चूंकि वो इश से निकाली गई है, इसलिए वो क्या कहलाई? अदम्मा मिन नफार, जमीन की मिट्टी से। लेकिन आपने समझना इस बात को, आपको पता चलेगा कि यीशु जमीन पर क्यों आया, इंसान क्यों बना, और उसके इंसान बनना इतना जरूरी क्यों था। अक्सर ये सवाल पूछा जाता है कि मसीही नहीं है, आप कैसे मसीह को मानते हो, कैसे रिलीजन को मानते हो, खूनी रिलीजन है आपका, आपके खुदा ने ही अपने इकलौते बेटे को मार दिया, उसको कुर्बान कर दिया, अगर उसने उसको नहीं छोड़ा तो आपको छोड़ेगा, वो आपको माफ करेगा। ऐसे सवाल और ऐसे इल्जाम दागे जाते हैं मसीहियत पर। तो ये चीज जब आप समझेंगे आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा उनके सवाल का मसला, तो हम उनसे जवाब दें। तो ह्यूमस लफ्ज का मतलब क्या था? डर्ट, ग्राउंड, मिट्टी। ह्यूमस लफ्ज का ह्यू यूज किया और मैन आगे लगा दिया, तो ह्यूमस, ह्यू मतलब डर्ट, मैन मतलब स्पिरिट। ह्यूमन का मतलब हुआ एक ऐसी रूह जो मिट्टी के बुत में या खाक में या मिट्टी में। पैदाइश बाब नंबर 1 आयत नंबर 26, अगर कोई पढ़ना चाहे लेकिन बुलंद आवाज से। मैं चाहूंगा आयत नंबर 27 से पढ़नी, आयत नंबर 27 और 28। पैदाइश पहला बाब आयत नंबर 27। और खुदा ने इंसान को अपनी सूरत पर पैदा किया, खुदा की सूरत पर उसको पैदा किया, नर और नारी उनको पैदा किया। और खुदा ने उनको बरकत दी और कहा कि फलो और बढ़ो और जमीन को ममूरों महकूम करो और समुद्र की मछलियों और हवा के परिंदों और कुल जानवरों पर जो जमीन पर चलते हैं इख्तियार रखो। कहिए आमीन। आयत नंबर 28 फिर से, और खुदा ने, जी पढ़िएगा क्या लिखा? और खुदा ने किनको? उनको, किनको? अगर आपकी बाइबल मेरी बाइबल होती तो उन जो लफ्ज है इसको मैं अंडरलाइन करते हुए सर्कल करता हूं, ये गौरतलब है। खुदा ने उनको, यानी यहाँ किनकी बात हो रही है? आदम की और हव्वा की, ऐसे ही है। अब उनको क्या दिया गया है? इख्तियार, बरकत दी गई है, और जमीन पर, सारी जमीन पर उनको क्या दिया गया है? दो चीजें हैं। देखिए, खुदा ने जब आदम और हव्वा को बनाने का प्लान किया तो उनको ब्लेस्ड बनाया, आमीन। फिर उनको अथॉरिटेटिव शख्सियत बनाया, यानी इख्तियार रखने वाली शख्सियत। गुलाम नहीं थे वो, किसी से ऑर्डर नहीं लेते थे, खुदा ने उनको इख्तियार दिया था कि सारी जमीन का इख्तियार तुम्हारे पास है। अब जो मैं नुक्ता नोट करवाना चाह रहा हूं वो ये है, खुदा ने जमीन की सारी चीजों को बनाया, फिर इंसान को जब बनाने का सोचा तो खुदा ने कहा जमीन पर इख्तियार कौन रखेगा? इंसान। कौन? हवा तो इंसान ही, आदम और हवा दोनों इंसान, को हम लफ्ज इंसान इस्तेमाल करते हैं। सो खुदा ने जब सब कुछ बनाया तो सबका इख्तियार किसके सुपुर्द किया? इंसान के सुपुर्द किया, आमीन। अब इंसान जो है वो कितनी चीजों का मुरक्कब हमने सीखा था? कौन कौन सी? जब खुदा ने कहा उनको बरकत दी, खुदा ने जब कहा कि हम इंसान को अपनी सूरत पर, अपनी शबीह पर पैदा करे, बाद में लिखा है उनको किसने बरकत दी? खुदा ने उनको, और उनको ही क्या दिया है? जमीन पर। इसका मतलब जब खुदा कह रहा है कि इनके पास इख्तियार है, खुदा अपने आप को भी उस इख्तियार से बाहर कर रहा है। आप समझ रहे हैं? जमीन पर कौन इख्तियार रखेगा? इंसान, यानी आदम और आगे उसकी नस्ल। पूरी जमीन पर किसका इख्तियार है? इंसान का। और खुदा कह रहा है इनका इख्तियार है, यानी मेरा इख्तियार भी अब नहीं है। पॉइंट समझिए, जो लफ्ज खुदा ने इस्तेमाल किया, आओ हम इंसान को, अंग्रेजी में है मैन, लेट अस मेक मैन इन आवर ओन इमेज, इन आवर लाइकेनेस। मैन, इसके लिए इब्रानी लफ्ज है इश। कहिए इश, कहिए इश, अब कहिए ईशा। ये औरत के लिए लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, जो दूसरा लफ्ज आपने बोला, कौन सा? ईशा। किसी का नाम है यहाँ पे? किसी को जानते हैं जिसका ये नाम हो, जिसको आपने बताना है कि औरत के लिए इब्रानी लफ्ज क्या इस्तेमाल हुआ है? ईशा।
चूंकि वो इश्क से निकाली गई है इसलिए वो क्या कहलाई? मर्द से निकाली गई ना। और सो मर्द को इब्रानी में क्या कहा गया है? इश्क। ये मर्द के लिए इस्तेमाल हुआ है कौन से हिस्से के लिए? रूह, जान या बदन के लिए? स्पिरिट के लिए। किसके लिए? क्योंकि मिट्टी के लिए क्या लफ्ज है? अदम्मा, इब्रानी लफ्ज। जो लफ्ज है जमीन की मिट्टी से, इसके लिए मैंने इब्रानी लफ्ज सीखा था। मैंने सोचा थोड़ा सा यूं झाड़ूंगा। अदम्मा, मेरे पीछे बोलिए, अदम्मा मिन नफार, मिन नफार, अदम्मा मिन नफार, जमीन की मिट्टी से। सो आदम को कहां से बनाया गया है? जमीन की। ये होगी बॉडी, और उसके नथनों में क्या फूंका है जिंदगी का? ये हो गई रूह। और वो क्या हुआ? जीती जान से मुराद सोल, ये हो गई उसकी जान, उसका ज़हन। सो इंसान कितनी चीजों का मुरक्कब? रूह, जान और। अब जब खुदा ने कहा कि इनको बरकत दी है और इनको इख्तियार दिया है, अब किस इंसान को खुदा ने इख्तियार दिया है? जो रूह, जान और बदन का मुरक्कब है। अब आपने ये बात समझनी है, जमीन पर, सारी जमीन पर, सारी दुनिया पर इख्तियार उसका है जिसके पास ये तीन चीजें हैं, रूह, जान और ये तीन चीजें। वही इस दुनिया में, इस जमीन पर ऑपरेट कर सकता है, काम कर सकता है। कितने बात समझ रहे हैं? अब मैंने बताया आपको कितनी शख्सियत है जो रूहानी है। कौन कौन? फरिश्ते। अब किसी को याद है एक फरिश्ते की शरारत की थी बागियादन में? वो भी क्या है? लूसीफर की बात कर रहा हूं। वो भी क्या है? रूह है। अब आपको समझ आई उसने क्यों सांप से जाके कहा था कि तेरी बॉडी रहनी चाहिए, मैंने एक काम करना है। उसने क्यों सांप के जिस्म को, उसकी बॉडी को यूज किया? बिकॉज उसके पास लीगल राइट नहीं था कि वो दुनिया में, जमीन पर ऑपरेट कर सके। क्योंकि जमीन पर, दुनिया में कौन ऑपरेट कर सकता है? जिसके पास रूह, जान और उन्हीं को बरकत और उन्हीं को इख्तियार दिया गया कि वो जमीन पर रूल करे। आमीन। अब अगर खुदा ने, मुझे लगता है मैंने जब ये कहा है कुछ लोगों को समझ आ गई मैं क्या कहना। अब अगर खुदा ने दुनिया में कुछ करना है, खुदा ने अगर जमीन पर कोई काम करना है, तो वो कैसे करेगा? किसके जरिए करेगा? क्योंकि उसी का असूल है कि बरकत और इख्तियार किसे दिया गया है? इंसान को, जो कितनी चीजों का मुरक्कब है। अब क्या खुदा अपने ही रूल को, अपने ही कलाम को वायलेट करेगा? ओके, इस बात को समझ ली। एक लफ्ज है ह्यूमस। कहिए ह्यूमस। ह्यूमन लफ्ज को सुना होगा, इंसान के लिए जो अंग्रेजी लफ्ज है ह्यूमन। इससे पहले कि ये लफ्ज ह्यूमन होता है, ये लफ्ज था ह्यूमस। कहिए ह्यूमस। ये लातीनी लफ्ज है जिसका मतलब है डर्ट, ग्राउंड, मिट्टी, खाक। बाद में जाके ह्यूमस जो है ये ह्यूमन बन गया। ह्यू का मतलब क्या है? ह्यू जो कि ह्यूमस है, ह्यू का मतलब है मिट्टी, डर्ट। मैन का मतलब क्या है इब्रानी में? इश्क। और इश्क किसके लिए इस्तेमाल हुआ है? इंसान की रूह के लिए। आमीन। मुश्किल तो नहीं लग रही चीजें? जहां आपको लगे दोहराना चाहिए, मुझे खुशी होगी, मैं उस बात को दोहराऊंगा। लेकिन आपने समझना इस बात को, आपको पता चलेगा कि यीशु जमीन पर क्यों आया, इंसान क्यों बना, और उसके इंसान बनना इतना जरूरी क्यों था। अक्सर ये सवाल पूछा जाता है कि मसीही नहीं है, आप कैसे मसीह को मानते हो, कैसे रिलीजन को मानते हो? खूनी रिलीजन है आपका, आपके खुदा ने ही अपने इकलौते बेटे को मार दिया, उसको कुर्बान कर दिया। अगर उसने उसको नहीं छोड़ा तो आपको छोड़ेगा, वो आपको माफ करेगा? ऐसे सवाल और ऐसे इल्जाम डाले जाते हैं मसीहियत पर। तो ये चीज जब आप समझेंगे आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा उनके सवाल पर हंसना। ठीक है, उनके सवाल पर हंसना और तहम्मुल से जवाब देना, ये बड़ा आसान हो जाएगा। तो ह्यूमस लफ्ज का मतलब क्या था? डर्ट, ग्राउंड, मिट्टी। ह्यूमस लफ्ज का ह्यू यूज किया और मैन आगे लगा दिया। तो ह्यूमस, ह्यू मतलब डर्ट, मैन मतलब स्पिरिट। ह्यूमन का मतलब हुआ एक ऐसी रूह
जो मिट्टी के बुत में या खाक में या मिट्टी में है। ह्यूमन का मतलब क्या है? ह्यूमन जो हम एक दूसरे के लिए इस्तेमाल करते हैं, इंसान के लिए जो लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है उसका मतलब है एक ऐसी रूह जो कहां रहती है? मिट्टी में, खाक में। सो आप ह्यूमन हैं। आप क्या है? आप एक रूह हैं और आप किसमें रहते हैं? जमीन के मिट्टी में, मिट्टी के घर में। आमीन। जैसे ये बिल्डिंग है, हम इस बिल्डिंग में हैं, लेकिन हम ये बिल्डिंग नहीं है। हम इस बिल्डिंग, इसी तरह हम इस जिस्म में हैं, हम ये जिस्म नहीं है। हम रूह हैं। हम क्या हैं? मेरे पीछे बोलिए, मैं एक रूह हूं। ऐसा रूह कहना है, रूह किसी ने नहीं कहना। मैं एक रूह हूं, मेरे पास जान है, ये वाली जान। ओके, मैं एक रूह हूं, मेरे पास जान है और मैं बदन में रहता हूं। ये प्रिंसिपल है स्पिरिट सोल बॉडी का। मैं एक रूह हूं, मेरे पास जान है और मैं एक बदन में रहता हूं। आमीन। अब दुनिया में कौन राज करता है, हुकूमत करता है, इख्तियार करता है? ह्यूमन, इंसान। यानी ऐसी रूह जो किसमें है? जिस्म में है, वही इस दुनिया पर हुक्मरानी करती है, कर सकती है और काम कर सकती है। आमीन। यही वजह है, मैंने आपको कोट किया था कि शैतान ने सांप के जिस्म को यूज किया ताकि वो पागे अदन में हवा से बात कर सके, उनको जो है उनसे गुनाह सर्जद करवा सके। अब खुदा रूह है, हमने सीखा शैतान जब वो लूसीफर था तब भी रूह है, उसके बाद भी वो रूह है। अब उन दोनों को दुनिया में काम करने के लिए इंसान के जिस्म की जरूरत है। अगर खुदा ने दुनिया में कुछ करना है तो किसके जरिए करेगा? इंसान के जिस्म के जरिए। शैतान ने दुनिया में कुछ करना है तो किसके जरिए करेगा? अब सवाल आपको समझ आ जाएगी। शैतान ने खुद जाके आदम और हवा को क्यों नहीं मार दिया, कत्ल किया? सोचा कभी आपने? शैतान ने उनसे गुनाह क्यों करवाया? उनको मार ही क्यों नहीं दिया? कहानी खत्म। वो इसलिए क्योंकि वो किसके बगैर काम नहीं कर सकता? इंसान के जिस्म के बगैर। तो उसने क्या किया? पहले उनके जिस्म पर इख्तियार रखा, बहकाया, आजमाया, बहकाया और उनके जहन पर कब्जा किया, उनके जिस्म पर कब्जा किया। उसके बाद आपको पता है एक भाई उसने मरवा भी दिया था दूसरे भाई से। ये काम उसके लिए आसान है। किसकी बात हो रही है? काइन और ऐसा ही है ना? तो उसने पहले क्यों नहीं मरवाया उसको, आदम को हवा से, हवा को आदम से? क्योंकि वो कंट्रोल करना चाहता था, इख्तियार करना चाहता। जब उन्हें उसे उनकी पोजीशन मिल गई, उनकी यानी कि आदम और हवा की, जिनको क्या दी गई थी? बरकत। और आदम के पास बरकत थी, हवा के पास भी बरकत थी। आदम के पास इख्तियार था, हवा के पास भी इख्तियार था। उन दोनों ने जब इब्लीस की बात मानी तो वो इख्तियार और बरकत किसको मिल गई? वो पोजीशन किसको मिल गई? इब्लीस को। अब दुनिया का खुदा किसे कहा गया? यीशु मसीह ने कहा था इस जहान का खुदा किसे कहा गया है? इब्लीस को। उसकी वजह क्या है? क्योंकि उसने किसकी पोजीशन दी है? आदम की, हवा की। वो इस जहान के खुदा थे। आमीन। सिर्फ आदम के पास कानूनी हक था, लीगल राइट था, जो ये स्टेटमेंट है ना लास्ट वाली, only Adam had the legal right to function in the physical realm because he was a spirit having a dirt body, क्योंकि उसके पास रूह थी और मिट्टी से बना जिस्म था। उसी के पास राइट था, कानूनी हक था कि वो दुनिया में काम करे और कुछ करे। कोई तब्दीली लाना चाहता है तो लाए। इसका मतलब शैतान ने जो काम किया था वो कानूनी तौर पर दुरुस्त नहीं था। उसका सांप को यूज करना कानूनी तौर पर खुदा के उसूलों के खिलाफ है। इसको अंग्रेजी में कहते हैं लूसीफर वाज इलीगली लीगल। गैर कानूनी तौर पर वो कानून की पासदारी करते हुए फंक्शन कर रहा था। कैसे? क्योंकि उसने जिस्म ही यूज किया था, इस एतबार से वो लीगल था। लेकिन वो एक रूह था, उसका अपना जिस्म
एतबार से वो गैर कानूनी या इल्लीगल था, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। जब उसने ऐसा किया फिर खुदा का रिस्पॉन्ड क्या था? पैदाइश 3:15 प्लीज पढ़ दीजिएगा। पैदाइश बाब नंबर 3 आयत नंबर 15। देखिए, जैसे ही एक स्पिरिचुअल बीइंग ने, फरिश्ते ने खुदा के उसूल को वायोलेट किया, खुदा ने क्या कहा? जी प्लीज। और मैं तेरे और औरत के दरमियान और तेरी नस्ल और औरत की नस्ल के दरमियान अदावत डालूंगा, वो तेरे सर को कुचलेगा और तू उसकी एड़ी पर काटेगा। मैं तेरे और औरत की नस्ल के दरमियान क्या डालूंगा? अदावत डालूंगा। नस्ल के दरमियान, सीड लफ्ज यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है। दोबारा से। और मैं तेरे और औरत के दरमियान और तेरी नस्ल और औरत की नस्ल के दरमियान अदावत डालूंगा, वो तेरे सर को कुचलेगा और तू उसकी एड़ी पर काटेगा। आमीन। थैंक यू। जब यीशु मसीह सलीब पर था तो उसने कहा तमाम हुआ। सलीब पर यीशु मसीह ने इब्लीस के सर को कुचला और तू उसकी एड़ी पर काटेगा, शाम से कहा गया। उससे मुराद यह है कि मसीह जो है वो मौत का मजा चखेगा, हमारी मौत उसने गवारा की। इससे मुराद ये है इब्लीस ने उसकी एड़ी पर काटेगा। इससे मुराद क्या है कि वो मसीह जो है वो जो औरत की नस्ल से आएगा वो मरेगा। अब जरा थोड़ा सा गौर करिए। मैं चाह रहा हूं कि आप खुद सोचें और कंक्लूजन पर आए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। इससे पहले कि मैं वो कहूं जो मैं कहना चाह रहा हूं, मैं चाहता हूं आप समझ जाएं वो जो मैं आपसे कहना चाह रहा हूं मेरे कहे बगैर। इब्लीस ने दुनिया में काम करना है तो उसने सांप के जिस्म का सहारा लिया। अब खुदा ने हल पेश करना है तो उसने क्या किया? वादा। किस बारे में वादा किया? think about it। अभी जो हमने हवाला पढ़ा, औरत की नस्ल से आएगा, वो तेरे सर को कुचलेगा। औरत की नस्ल से कौन आएगा? मसीह। आमीन। लेकिन यहां पर मसीह लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया गया। हम कह सकते हैं खुदा कह रहा है तूने जिस्म का सहारा लेकर गुनाह किया है, मैं भी जिस्म लेकर आऊंगा और इस मसले का हल करूंगा और अपने साथ आदम के जो रिश्ते को जो तूने खराब किया है दोबारा से बहाल करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। तो खुदा जो है वो अपने उसूल को वायलेट नहीं कर रहा, खराब या तोड़ फोड़ नहीं कर रहा। उसने कहा मैं भी इंसान बन के आऊंगा लेकिन औरत की नस्ल से। किससे? सीड ऑफ ए वुमन। अब साइंटिफिकली सीड जो है वो मर्द प्रोवाइड करता है और एग प्रोवाइड करती है। बहुत ज्यादा आसान करके कहूं तो ब्लड जो है वो मर्द की तरफ से दिया जाता है और एग जो है वो औरत की तरफ से होता है। यूं एक बच्चा पैदा होता है और दुनिया में आता है। साइंस ने प्रूफ किया है, लेटेस्ट साइंस ने, कि औरत के जिस्म से खून का एक कतरा भी मर्द बच्चे के जिस्म में नहीं जाता जो वो कंसीव करती है। ब्लड किसका होता है? मर्द का, बाप का, बच्चे में। औरत की तरफ से एक सिंगल ड्रॉप भी खून नहीं होता। ये मैं क्यों कह रहा हूं? जब फरिश्ता आया था मुकद्दसा मरियम के पास, उसने क्या कहा था? रूहुल कुद्स की कुदरत, खुदा ताला की कुदरत जो है वो तुझ पर। इसका मतलब है कि वो ब्लड जो है वो किसी इंसानी मर्द की तरफ से नहीं होगा। आमीन। इसका मतलब ये भी है कि यीशु मसीह जब मुकद्दसा मरियम के पेट में थे तो उनके अंदर जो खून था वो मुकद्दसा मरियम की तरफ से नहीं था, क्योंकि वो खून भी क्या था? मुकद्दसा मरियम का खून भी क्या था? इंसानी थी और उसमें भी सिन था, उसमें भी गुनाह था। तो यीशु मसीह का जो खून है इस एतबार से क्या है? पाक। आमीन। सो ये है सीड ऑफ ए वुमन। नस्ल जो है वो मर्द से कहलाती है, लेकिन यहाँ यीशु ने, खुदा ने कहा 3:15 में कि औरत की नस्ल से आएगा। मर्द की नस्ल से नहीं कहा, औरत की नस्ल से। वाई फर्क कर दिया। अब देखिए जरा खुदा ने कैसी हिकमत है खुदा की। खुदा को पहले ही पता था। मैं अक्सर कहता हूं खुदा इब्तिदा से इंतहा देखता है और इंतहा से इब्तिदा देख सकता है। वो खुदा है। आमीन। तो उसको पहले से एंड का पता है कि होना क्या है। ही नोज एवरीथिंग। अब उसे पता था शैतान ने क्या करना है, उसने चालाकी करनी है, उसने जिस्म का सहारा लेना है
और ऐसे करना है। खुदा ने पहले ही इंसान को इस तरह से डिजाइन किया कि खराबी हो भी तो मैं इंसान की मानव कल को बल के इंसान को बचा सकूं। हालेलुया। कैसी हिम्मत है उसकी, उसको पहले ही पता था कि ऐसा होगा तो मुझे इंसान बनना पड़ेगा। तो इंसान को उसने पहले 3 चीजों पर मुश्तमिल पैदा किया, 3 चीजों का मरकब बनाया, रूह, जान और, अब देखिए खुदा तो रूह है, वहां पर क्या खुदा ने कहा कि मैं अपनी मालिक बनाऊंगा, तो उसने रूह क्यों नहीं बनाया? थिंक अबाउट दैट। उसने जिस्म में दम फूंका, मिट्टी में दम फूंका, कहा था कि मैं अपनी मालिक अपनी शरीर पर पैदा करूंगा, लेकिन बनाई मिट्टी। क्यों? इसकी वजह है कि मैंने भी आना है इसके हल के लिए, इसके निजात के हल के लिए। आमीन। अब पहला खून जो है जिसकी मैंने पहले बात की, दोनों भाइयों को उसने उकसाया और खून करवाया। किससे किसका मर्डर हुआ? काइन ने, सभी प्लीज मेरा साथ दीजिएगा, काइन ने। और अगर आपने पढ़ना ओल्ड टेस्टामेंट में आपको नहीं मिलेगा कि काइन ने जब हाबिल को कत्ल किया तो उसके पीछे इब्लीस था, लेकिन आप पहले ही होना कि आप तक ये पढ़ सकते हो, आपको मिलेगा। गालिबन 4 बाब होगा। सो दुनिया की तारीख में सबसे पहला जो खून या कत्ल किया गया उसके पीछे शैतान था, उस खून के पीछे। अब ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इस पहले खून के बाद पहले मैंने बात की 3:15 में खुदा ने कहा मैं आऊंगा औरत की नस्ल से। फिर उसने पहला कत्ल किया शैतान ने या करवाया। खुदा ने कहा मैं औरत की नस्ल से आऊंगा। उसके बाद आदम और हव्वा के 2 बेटों का जिक्र है, काइन और। अब शैतान को नहीं पता था कि खुदा ने जो कहा है कि मैं आऊंगा, उसे नहीं पता कि ये कब आएगा, जब भी आएगा, कौन होगा, कैसा होगा। तो जिस भी शख्स को वो खुदा के करीब देखता है ना, ये खुदा को बड़ा पसंद आता है, उस शख्स के खिलाफ हो जाता है। तो दोनों भाई जब हदिये लाए, किसका हदिया कबूल हुआ? हाबिल का। तो काइन को उसे जीव मछली दी, असल में काइन नहीं था, उसको उकसाने वाला कौन था पीछे? यूहन्ना, पहला यूहन्ना पढ़िए, वो इब्लीस था, शरीर था, उसने उकसाया। क्यों? क्योंकि उसे लग रहा था हाबिल को खुदा ने कबूल किया है, या तो ये है वो या इसकी नस्ल से होगा। तो उसने काइन को उकसाया और हाबिल को मरवा दिया, और उसने समझा मैं बात करूं, अब मेरे सर को कोई नहीं पूछेगा। इसके बाद अब्राहम, याद है अब्राहम को भी कई बार मारने की कोशिश, एक बार तो अब्राहम ने अपनी चालाकी से बचने की कोशिश की, उसने कहा तो क्या मेरी बहन नहीं तो कल मार देने, बट स्टिल खुदा ने उसे बचाया। हालांकि उसने झूठ बोला, एक एंगल से ठीक भी बोला, लेकिन गलत भी बोला, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। सही भी बोला उसने क्योंकि वो थी, लेकिन गलत भी बोला क्योंकि वो अब नहीं थी, अब वो बीवी थी। कई बार अब्राहम को भी जो है मारने की कोशिश की गई। फिर इस्राइल जो नेशन है, जब खुदा ने याकूब को नाम दिया इसराइल का, उसके बाद आप जानते हैं कि 12 जो बेटे हैं उसके, फिर कबीले हैं, उनमें सबसे करीब का जो खुदा की गिना जाता था वो कौन था? यूसुफ। पहले तो उस कौम के खिलाफ हुआ शैतान, फिर जब 12 बेटों में से हम आगे बढ़ते हैं तो यूसुफ का जिक्र आता है। ये तकदीर थोड़ी सी यहाँ पे गलत है, यूसुफ नाम ऊपर होना चाहिए। आपको पता है उसके भाइयों को ही उसके अगेंस्ट कर दिया, फिर से भाइयों वाला मामला है। उन्होंने बेचा, उन्होंने मारने की भी कोशिश की, बच गया, गुलामी में गया। इसके बाद मूसा का वाक़या आपको पता है, जैसे यीशु मसीह के साथ, बेबी जीसस के साथ हुआ पैदाइश के फौरन बाद, उसी तरह मूसा को सामना करना पड़ा। उसकी वाणी हमने इस्तेमाल की और बचाया उसको। इसी तरह से आप यीशु मसीह के टाइम में देखते हैं बहुत से और भी नबियों को मारी। इलाइजा आपको याद है, जब डर के भाग गया था। शैतान ने हर उस शख्स को मारने की कोशिश की है जो किसके करीब उसे नजर आया है? खुदा की।
खुदा ने जिसे जब उसे कबूल किया है, प्यार किया है, बरकत दी है, इख्तियार दिया है, शैतान उसके अगेंस्ट हो गया है, क्योंकि उसे लगता था या तो ये है या इसकी नस्ल से कोई शख्स आएगा जिसने मेरे सर को कुचलना है। आप पॉइंट अंडरस्टैंड कर रहे हैं? इसके बाद जब यीशु मसीह पैदा हुए, दूसरी तरफ देखिएगा, आफ्टर जीसस इंकार्नेशन, जब यीशु मसीह पैदा हुए तो याद है रामा में से रोने की आवाजें, जो नबूवत थी 1 से 1.5 साल, 1.5 से 2 साल के बच्चों जो उम्र थी, इस उम्र के तमाम बच्चों को कत्ल करने का हुक्म दिया गया हेरोदेस की तरफ से। गुस्सा था कि बादशाह मैं हूं, कि दूसरा बादशाह कौन आ गया जिसका जूसी जिक्र कर रहे हैं। बादशाह तो उसे लगा मेरी सल्तनत को खतरा है, मेरी हुकूमत को खतरा है, मेरी प्रजा, मेरी रियाया उसे छीन ली जाएगी, बच्चे नहीं मारते, कहानी खत्म। फिर यीशु मसीह की मिनिस्ट्री भी आपको पता है, जब ऊंचे से उनको गिराने लगे थे लोग, फिर जब वो कश्ती में थे, सो रहे हैं, चिल कर रहे हैं, शागिर्द टेंशन आ रही, साथी की वजह से चल गए, ये सुनते था कोई फिक्र नहीं साथी। कई बार मारने की कोशिश की, बट ही फेल्ड। अब बाज मामलात में वो कामयाब हुआ, क्योंकि मैंने पहले भी कहा, वो डायरेक्ट आके आपके सामने किसी को नहीं कहता मैं गाली और करूंगा कौन आगे। शैतान डायरेक्ट आके किसी से ऐसी बात नहीं करेगा। कभी आपको लगता है कि अंधेरा है, डरते हैं, मेरे पीछे भी है, ऐसी फीलिंग आती है तो घबराए मत, ऐसा कुछ नहीं है। शैतान कभी भी फिजिकल फॉर्म में आपके पास आके आपको डराएगा, मारेगा नहीं, क्योंकि उसके पास बॉडी नहीं है और वैसे वो आ नहीं सकता, समझे? तो वो क्या करेगा जब उसने आपको डराना है, वो आपके साथ वालों की यूज करेगा, यहाँ वाले ये तो आप तो खुदा का मकदस है सबके साथ, मतलब उन लोगों को जो इजाजत देंगे कि मेरे जिस्म को यूज किया जाए, जैसे सांप ने इजाजत दी, जैसे और लोग काइन ने इजाजत दी, तो उसने काइन के जरिए उसके भाई को मरवा दिया। बात समझ रहे? आज बिलीवर्स भी ऐसी हैं, जो बिलीवर्स लास्ट पॉइंट है उस पर जरा गौर कीजिए, वो हर उस बिलीवर के खिलाफ है जिससे उसको खतरा है। शैतान को जिस बिलीवर से खतरा है वो हर उस बिलीवर के खिलाफ है। कहिए आमीन, कहिए आमीन। मैं इब्लीस के लिए खतरा हूं, मैं इब्लीस, ये कहने में थोड़ा सा ना गट्स लगेगा, आपको पता होना चाहिए कि मैं कौन हूं, मेरे लिए मसीह ने क्या किया है, फिर आप बताएंगे कहने में मैं इब्लीस के लिए खतरा हूं, मैं इब्लीस के लिए खतरा हूं। आमीन। इसकी वजह यह है कि आप खुदा की आंख की पुतली हैं, आप खुदा के चुनिंदा लोग हैं, चुनी हुई कौम है, शाही कारीगरों का फिरका है, इसलिए आप इब्लीस के लिए खतरा है, खतरा है। कुछ लोग तो सोचते होंगे कि शायद पता नहीं इब्लीस के लिए जिंदगी क्या है, यानी वो इब्लीस को अपनी जिंदगी में खतरे के तौर पर देखते हैं। आप इब्लीस के लिए खतरे हैं। जब आप किसी के घर जाते हैं, इब्लीस को पाई कोई मिल गया, शायद मैं चला मिलिया की शायद ना मिलिया की शायद, वो अपने कपड़े शपड़े चौके पे दौड़ा दिखाते हैं। जब आप वहां जाते हैं जहां वो होते हैं, किसी ऐसे घर में किसी ऐसे शख्स से मिलते हैं, ऐसा होता है, ए कुड़ी आई है, ए मुंडा आया है, ध्यान रख मेरे सिर दर्द सिर दर्द हो रही ठीक हो, हाँ एकदम कदम में चेंज हो। उसकी वजह जानते हैं क्या है? उसकी वजह क्या, आप उसकी हुजूरी को उठा रहे हैं, जो पहला पॉइंट है, इमैनुएल, गॉड इज विद अस। तो जब इब्लीस नाकाम रहा मसीह के वे को, लाइन को ब्लॉक करने में, ब्रेक करने में, तो खुदा आ गया। हालेलुया। जब वक्त पूरा हुआ तो खुदा आ गया। जब वक्त पूरा हुआ तो खुदा, और जब वक्त पूरा हुआ तो खुदा आ गया। जब खुदा आ गया, उसने जो है इंसानों को उसके खिलाफ किया, सलीब पर चढ़ा दिया, मार दिया, और उसको लगा हा 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 यीशु तो अब मर गया, दफन हो गया, अब सारी हुकूमत में। उसे नहीं पता था आगे होना क्या, बिलीव मी, उसे लगा था ये मर गया है, अब कहानी खत्म। लेकिन जैसे ही वो मुर्दों में से जी उठा, तो पौलुस पता क्या कहता है, उसने सरेआम
इब्लीस का तमाशा बनाया। पौलुस कहते हैं क्या किया है? तमाशा उसका बनाया जाता है जिन्हें पता नहीं, वो अपनी पार्टी कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, लो जी वो बंदा मार गया, उन्हें खुश हो, मेरी हुकूमत चलेगी, तो उधर से वो शख्स जिंदा हो जाए तो उसका तो तमाशा बन गया ना। उसने सारे अपनी बकरूम को बुलाया था, हम पार्टी करते हैं, एंजॉय करते हैं, हम कामयाब हो गए, उधर यीशु जिंदा हो गया, बकरूम हो गया, क्यों हो गया? अब पॉइंट है जिसका कह रहे तमाशा बनाया उसका, सरेआम उसका बरमला तमाशा बना। जब वो मुर्दों में से जी उठा तो शैतान का, दुश्मन का बरमला तमाशा बना। आमीन। तो खुदा जो है अब हमारे साथ भी है और हमारे अंदर भी है। खुदा हमारे साथ भी है, खुदा हमारे अंदर भी है। हालेलुया। Therefore we are the temple of the Holy Spirit of God. हम खुदा का रूह कुद्स का मक़दस है, घर है, वो हमारे अंदर रहता है। अब खुदा ने दुनिया में कुछ भी करना है तो वो किसका इस्तेमाल करता है? ईमानदारों के बदन का। मैंने बताया था कि खुदा के इंसान बनना जरूरी क्यों है? ताकि वो इंसान बन के इंसान के लिए, इंसान की भलाई के काम कर सके, क्योंकि इंसान तो इस काबिल नहीं था कि अपने लिए या दूसरे इंसान के लिए भी नेकी का, भलाई का काम कर सके। सो खुदा इंसान बना ताकि इंसान के लिए, इंसान की भलाई के काम कर सके। खुदा इंसान बना ताकि इंसान को अपनी मानिंद बना सके। आमीन, आमीन। अब देखिएगा, जब यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे और आसमान पर चले गए तो बाप 2 एमाल बाप नंबर 2 में किसका जन्म होता है? बाइबल स्टूडेंट्स जो हैं, बाप 2 एमाल चर्च का, कलीसिया का जन्म होता है। हालेलुया, हालेलुया। कलीसिया का जब जन्म हुआ तो कलीसिया के लिए और कौन सी टर्म यूज करते हैं? मसीह का बदन। इसे क्यों कलीसिया को द बॉडी ऑफ क्राइस्ट कहा जाता है, मसीह का बदन कहा जाता है? खुदा को दुनिया में काम करने के लिए किसकी जरूरत है? तो खुदा ने पहले अपने लिए एक बदन मुहैया किया, यीशु, है ना? फिर जब वो आया, मरा, दफन हुआ, जी उठा, फिर उसने उस यीशु का रूह सब में डाल दिया। जो उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। उसने वो जिंदगी, वो रूह, वो खुसूसियात हर उस शख्स में डाल दी जो उस पर ईमान लाता है। जब हर चीज उस शख्स के आगे जो ईमान लाता है, खुदा की, मसीह की खूबियां, खुसूसियात उसमें आ गई तो वो खुदा का बेटा बन गया, खुदा की मानिंद बन गया। आमीन। अब जब वो खुदा की मानिंद बन गया है, यूं खुदा उसका जिस्म इस्तेमाल करके दुनिया में कुछ भी करना चाहे करता है। रास्तबाज की दुआ से बहुत कुछ भी हो सकता है और पाते ही। हालेलुया। रास्तबाज की और ओल्ड टेस्टमेंट एक हवाला कि खुदा अपने नबियों पर जाहिर किए बगैर कोई काम नहीं करता। दुनिया में खुदा कुछ भी करना चाहता है तो वो पहले नबी पर क्यों जाहिर करने से मुराद है कि तू मुझे इजाजत दे रहा कि मैं ये करूं। दुनिया में तब्दीली कौन ला सकता है? इंसान, लेकिन बगैर खुदा के लिए। अगेन, इंसान के जरिए तब्दीली आती है, लेकिन सबब कौन है? खुदा। जरिया कौन है? इंसान। इस बात को समझना आपको। जब आप दुआ नहीं करते, आपकी जिंदगी बदलना बंद हो जाती है, आप दूसरों को मुतासिर करना बंद कर देते हैं। इसके अलावा खुदा आपके जरिए जो दुनिया में करना चाहता है वो भी नहीं करता। क्यों? प्रेयर इज द ओनली टूल जो खुदा को एक्सेस देती है आपके अंदर काम करने के लिए। प्रेयर इज द ओनली टूल दैट गिव्स एक्सेस और परमिशन टू गॉड कि वो हमारी जिंदगी में काम करे। तो अगर आप कह रहे हैं कि मेरी जिंदगी बदल नहीं रही, तो आपके लिए जवाब यह है कि आप बदलना नहीं चाहते, आप उसे एक्सेस नहीं हो रहे, सिर्फ बात करें, आपको सिर्फ बोलना है। बोलने से सब कुछ बना है। कुछ लोग कहते हैं कि बोलने से कुछ नहीं होता। अगर बोलने से कुछ नहीं होता तो यहाँ कुछ नहीं होता, क्योंकि सब कुछ बोलने से ही। उसने बोला सब कुछ है।
आमीन। हम मसीह का बदन है, वो अपने बदन को यूज करता है, कलीसिया को यूज करता है और दुनिया को बरकत देता है। गैर ईमानदारों पर अपना जलाल, अपनी मोहब्बत, अपना फज़्ल, अपनी कुदरत जाहिर करता है। यही वजह है कि वो बदन लेकर आए और उसने हमें अपना बदन बनाया है। आमीन। हैप्पी क्रिसमस टू यू एंड थैंक यू सो मच। अपनी आंखों को बंद करेंगे, शुक्रगुजारी की दुआ करेंगे।